प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय में आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और एक दूसरे के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा मैं आप पर विश्वास करता हूं और ये प्रार्थना का ही उत्तर है प्रियो कि आज मैं और आप स्वस्थ और सुरक्षित इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज आपके मन स्वस्थ है, आपके जीवन में शांति बनी हुई है और आपके जीवन में प्रभु ने आनंद को रखा हुआ है। आमीन। देखिए, परमेश्वर जो चीज़ हमें एक बार सौंप देता है, जो आशीष हमें दे देता है, तो वचन कहता है वो उस आशीष को वापस नहीं लेता। उस वचन में वो दुखों को नहीं मिलाता है। आमीन। लेकिन कई बार हम अपने अपने विचारों के वजह से, अपने शब्दों के वजह से, संसार की अभिलाषाओं में फंस जाने की वजह से और बहुत सारी गलत बातों की जो तीर शैतान हमारे विचारों में दागता चला जाता है, उसकी वजह से कई बार हम उस आनंद और उस शांति से दूर होते चले जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि शायद प्रभु को हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर का ध्यान लगातार आपकी और मेरी ओर लगा हुआ है प्रियो। सिर्फ हमको उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में फिर एक बार मैं आप सबों का इस सुंदर समय में स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर जितने भी लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं और गंभीरता से वचनों को ग्रहण करते हैं, उन सबों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही प्रभु में गंभीर बने रहिए और अपने आशीषों में बढ़ते रहिए, ऐसे मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। आइए आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर, जिसको हम पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं। मुझे याद नहीं कि कितने दिन हो गए हमको इस वचन को शुरू करते हुए, लेकिन जब से भी हमने इस वचन को शुरू किया हुआ है प्रियो, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा काम कर रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको शीर्षक भी इसका याद होगा, वैल्यूएबल इज एन एम्प्टी जार बट प्रेशियस इज द ऑयल। हालेलुया। ये हमारा संदेश है और इस पर हम पिछले 2-3 दिनों से मनन कर रहे हैं और हमने इसमें दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसके 1 से 6 वचनों का अध्ययन किया है और अलग अलग बातों को हम देखते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से बातचीत कर रहा है। और आज भी मुझे कुछ गवाहियाँ आई है जहाँ पर लोगों ने कहा है कि परमेश्वर ने उनकी मनों को तैयार किया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे रहा है। हालेलुया। आज फिर कुछ बातें हैं प्रियो जो प्रभु ने मेरे हृदय में, मेरे मन में डाली हैं, जो मैं आपके साथ इस विषय को लेकर बांटना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में बढ़े, क्यों ना हम सब अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और इस समय हम भजन संहिता उसका 52 अध्याय उसके 8 और 9 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स 52 वर्सेस 8 एंड 9। भजन संहिता उसका 52 अध्याय उसके 8 और 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूँगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, ये जो 8वें वचन की शुरुआत है ना, परंतु मैं तो परमेश्वर के, वो मैं की जगह आप अपना नाम लिख लीजिए ऊपर और अपने नाम को वहाँ पर रुक कर, परंतु मैं अमित तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। आमीन। प्रियो, जब हम परमेश्वर की करुणा पर, उसके अनुग्रह पर भरोसे में बने रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तो हम हरे जैतून के समान हो जाते हैं। हालेलुया। हम उस बहती नालियों के किनारे लगाए हुए वृक्षों के समान हो जाते हैं जिनके पत्ते ना तो कभी मुरझाते हैं। हालेलुया। वो सदाबहार, वो हमेशा 12 महीने पूरे साल भर वो पत्ते और लहलहाते और रसरसाते रहते हैं वो पेड़। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की करुणा में रहते तो हमारा जीवन ऐसा ही होता है। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं तेरा सर्वदा धन्यवाद करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे नाम की बाट जोहता रहूँगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। परमेश्वर की बाट जोहना और उसे धन्यवाद देना, ये 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए प्रियो। हम पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। जब ये 2 चीज़ें आपके जीवन में रहेगी, मेरा यकीन मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, आपके जीवन में आशीषें और सिर्फ आशीषें बनी रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे।
इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरे नाम की करुणा, तेरे नाम की दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का जो वचन तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उसे ग्रहण करने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हम में से हर एक को तैयार कर प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनती हमारे पास है राजा। तो उनमें से हर एक को स्पर्श कर और उनकी इच्छा और योजनाओं के अनुसार नहीं, परंतु तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तो उनके जीवन में आशीष को उंडेल राजा। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को ढाप देते हैं राजा। प्रभु जी, जो बातें तू हमें सिखाता है वो हमारे मांस और गूदे को छेदने वाली होने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार प्रियो, परमेश्वर के नाम से मैं आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको एलिया के विषय में बताया था कि कैसे एलिया और बाल के पुजारियों में एक बड़ी भिड़ंत हो गई और कैसे फिर एलिया ने अद्भुत बातों को जो परमेश्वर ने उससे सुनी थी, उन बातों को उसने आगे लेकर बढ़ा और कैसे एक बहुत अद्भुत चमत्कार को परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा किया। इस बात को हम देख चुके हैं। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अद्भुत है, जो मनुष्य के विचारों से और समझ से बहुत परे होता है। हालेलुया। और इस बात को याद रखिए, मैंने कल आपको बोला था कि कुछ समय परमेश्वर आपको कुछ ऐसी बातों को करने के लिए बोलता है जो शायद आपको सुनने में बहुत ही वियर्ड लगे, बहुत अजीब लगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप जो परमेश्वर बोल रहा है वो शायद आप नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ एलिया को उसने पहले बोला, उसके बाद एलिया ने किया। हालेलुया। एलिया को उसने बोला कि बाबा तू इसके ऊपर बछड़े के टुकड़ों को डाल दे काट कर, फिर इसके ऊपर तू पानी डाल, गड्ढे को पानी से भर दे। जब एलिया इस बात को सुन रहा होगा ना, तो उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है प्रभु। फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज मेरे और आपके जीवन में ऐसी कई बातें हैं। समटाइम्स गॉड विल आस्क यू टू डू समथिंग विच विल साउंड वेरी वेरी वियर्ड। बहुत अजीब लगेगा आपको वो सुनने के लिए प्रभु से, पर अगर आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो अंत में जो फल आप पाएंगे वो आपके समझ से बहुत ऊपर होगा। हालेलुया। सो टुडे आई जस्ट वांट टू एनकरेज लाइक एलाइजा। जैसे एलिया के को जो बताया गया कि उस लकड़ी को वो गीला करना है, उसके ऊपर फिर मांस के टुकड़े रखना है। इफ़ यू got wet wood in your life today, then start rejoicing. हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर आपके पूरी लकड़ियाँ गीली हो चुकी है। गीली लकड़ियाँ किस बात को दर्शाती थी एलिया के उस अध्ययन में? वो सब कुछ समाप्त हो गया, इस बात को दर्शाती थी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि क्या कभी गीली लकड़ियों में अग्नि लग सकती है क्या? असंभव है, असंभव है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रियो। ईमान, इसने एलिया ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने उत्तर को पाया। उसी प्रकार से अगर आज इफ़ यू आर इन द सेम पोजिशन दैट यू गॉट वेट वुड इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में आज ऐसा गीला पाई गई लकड़ियों की गठरी अगर आप लेकर चल रहे हैं, then you have to start rejoicing right now because God is setting up something special into your life. हालेलुया। जैसे उसने एलिया के जीवन में महान आश्चर्य कर्म को किया, वैसे अगर आज आपकी लकड़ियाँ पूरी गीली हो चुकी है, अर्थात आपकी परिस्थितियाँ निराश हो चुकी है, आप गिव अप कर चुके हैं, सो उस गिव अप करने की, उस निराशा की स्थिति में भी आपको आनंदित होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ तो भी बहुत बड़े आशीष को तैयार कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आमीन। व्हाट अब्राहम कैन डू, यू एंड आई कैन ऑल्सो डू, बिकॉज अब्राहम का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। बट रिमेंबर ऑलवेज द क्रेडिट गोज टू गॉड अलोन। हालेलुया। अगर मैं अपनी बहुत निराशा भरी परिस्थिति में मैं बहुत आनंद मनाने लगूँ और प्रभु मुझे एक बहुत बड़े सभा की अगुवाई करने के लिए उस निराशा की परिस्थिति में भी तैयार करे, और जब मैं वहाँ पर खड़े होकर अगर मैं आराधना की अगुवाई करूँ और सारे चिन्ह और चमत्कार वहाँ पर लोगों की सारी मनोकामनाएं अगर पूरी हो जाए, तो वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर
ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड ऑलमाइटी ओनली। हालेलुया। सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव गौरव केवल यहोवा को जाता है, मुझे और आपको नहीं जाता है। आमीन। क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वाला आप और मैं नहीं, परंतु केवल यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर एलिशा या स्त्री से क्या कहता है कि उसकी कमी घटी में जो भी थोड़ा बहुत तेल बचा हुआ है ना, उस पर वो उसका ध्यान डालने की कोशिश कर रहा है। आमीन। उसी प्रकार से टुडे आई वांट टू टेल यू, यू ऑल्सो चेक योर ऑयल। आमीन। आप भी अपने जीवन में वो हांडी में क्या थोड़ा बहुत जो तेल प्रभु ने आपको दिया हुआ है उसको आप चेक कीजिए। हालेलुया। मैंने आपको बोला था पवित्र शास्त्र में तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आमीन। सो स्त्री के घर में जो तेल था वो इतना कम था कि उस स्त्री का खुद का ध्यान उस तेल की ओर नहीं था। आमीन। क्योंकि जब एलिशा ने उसको पूछा कि तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं, अच्छा वो छोड़, बता तेरे घर में क्या है, तो उसने क्या बोली, मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। मीन्स वो उसके लिए नहीं के बराबर था, क्योंकि उतने से तेल में वो क्या करेगी ऐसा वो सोच रही थी। हालेलुया। लेकिन देखिए परमेश्वर का कार्य करने का तरीका कैसा अद्भुत है। उसने इतनी बहुत आनंदित होकर नहीं कहा कि नहीं नहीं प्रभु मेरे पास तो अभी 5 लाख रुपए है, लेकिन मेरे को और 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे 6 लाख रुपए कर्जदारों को देना है। नो नो, शी सेड प्रभु मेरे घर में है मेरे स्वामी, एक हांडी तेल को छोड़कर मेरे घर में कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इट वॉज दैट समथिंग वॉज लाइक नथिंग फॉर हर। वो थोड़ा बहुत तेल भी उसके लिए नहीं के बराबर था। इस तरीके से वो परमेश्वर के सेवक से बात कर रही थी। आप खुद ही सोचिए, एक ऐसी स्त्री जिसका पति उसके सर पर इतना कर्जा रख कर मर गया हो, तो सबसे पहले उसके जहन में, एक आम स्त्री की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जितनी बहनें मुझे यहाँ पर देख रही है या जितने भाई देख रहे हैं वो विचार करें उस स्त्री के जगह पर आपको खुद को रखकर, अगर आपके घर में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, सडनली आपके घर में कोई दुखद घटना हो जाती है, किसी का पति मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, ऐसे समय में सबसे पहला विचार अगर उस भाई के या उस बहन के जीवन में कोई आएगा तो ये आएगा कि अब आगे मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊंगा या चलाऊंगी, क्योंकि मेरी पत्नी जो कमाती थी मैं नहीं कमाता था, मैं घर पर था, एकदम सडनली उसकी डेथ हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब आगे का जीवन में कैसे चलाऊंगा। या किसी का पति अगर मर गया हो और वो एक घरेलू पत्नी होगी, एक हाउस वाइफ होगी, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। सबसे पहला ख्याल, मैं अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसा करूंगी, और ये सोचना जायज़ है, क्योंकि अब आगे कैसा होगा, मैं परिवार को कैसा संभालूंगी। वो भी एक ऐसी स्त्री जिसके पति पर इतना कर्ज था कि वो उसके लिए फेरना नामुमकिन था। इस ऐसी परिस्थिति में वो स्त्री थी, और ऐसी उदासी में उसको भला कैसे याद रहेगा कि उसके घर में थोड़ा बहुत तेल बचा हुआ है ना, क्योंकि उस थोड़े से तेल को वो नहीं के बराबर मान रही थी। एक हांडी तेल से वो इतना कर्जा कहाँ से फेर सकती थी, है ना। और ये उसका सोचना जायज़ था, क्योंकि आज आप और मैं जैसे आम मनुष्य, आम आदमी हैं, हम भी अगर उस परिस्थिति में होते तो हम भी ज़रूर ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैन, बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, you always have to remember, take down the note in your diaries, always you have to remember that God always does a miracle through something that you won't even think is worth mentioning. हालेलुया। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में, वचन कहता है परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में ही जीवन में चमत्कार करता है जब आपके पास बहुत थोड़ा होता है, लेकिन आप उसको किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहते, नहीं किसी को बताना भी नहीं चाहते कि नहीं, क्योंकि आपको शर्म आती है कि यार मेरे पास इतना सा, मैं क्या बताऊंगा इनको, है ना, ये हंसेंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। तो वो स्त्री उस तेल को मेंशन भी नहीं करना चाहती थी उसके स्वामी के सामने, है ना, कि ये हांडी भर तेल को छोड़कर मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। मैंने उसको लगा कि अरे अरे तेल की क्या बात पूछ रहा है, या तेल के बारे में मैं इसको क्या बताऊँ क्या, क्योंकि स्वामी ने क्या पूछा था, वो सब छोड़, तेरे पास इस समय क्या है बता। तो उसने बोली मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। आमीन। प्रियो, आज मैं और आप ऐसे कई बार ऐसी परिस्थितियों में होते हैं। आमीन। आपको इस बात को ध्यान में रखना है प्रियो, परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से ही चमत्कार करता है। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखिए, इसलिए डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट, डोंट गिव अप। मैं तो ये भी एक स्टेप फर्दर जाकर आपको बोलना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इस संसार
का कुछ भी नहीं है, ना आपका ना कोई मनुष्य है, ना कोई वस्तु है, ना कुछ भी आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप शून्य होने के बाद अगर आपके पास सिर्फ परमेश्वर आ जाए ना, तो आपके पास सब कुछ आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके साथ परमेश्वर खड़ा है तो आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। सो प्रियो, सी द एनिमी वॉन्ट्स यू टू डिस्पाइज योर ऑयल एक्चुअली, यू नो। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रभु की आत्मा ने मुझे ये बात बताई। एनिमी वॉन्ट्स टू डिस्पाइज योर ऑयल बिकॉज ही कैन नॉट स्टील योर ऑयल। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि शैतान तुम्हारे तेल को चुरा नहीं सकता है, तुम्हारे अभिषेक को चुरा नहीं सकता, या जो कुछ भी थोड़ा बहुत हांडी भर तुम्हारे पास है, मुट्ठी भर तुम्हारे पास है, उसको शैतान चुरा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है। अब वो अधिकार आपके और मेरे पास है, क्योंकि अधोलोक की कुंजियों को यीशु मसीह जब स्वर्ग में लेकर गए तो वचन बताता है कि स्वर्गीय पिता ने उन्हें शिरोमणि ठहरा कर वापस उन प्रधानता और अधिकारों के साथ कलीसिया को सौंप दिया। अब अधिकार शैतान के पास नहीं है, वो आपके उस मुट्ठी भर मैदे को या कुप्पी भर उस हांडी के तेल को वो चुरा नहीं सकता है। इसलिए वो क्या करता है, ही विल ट्राई टू डिस्पाइज योर ऑयल। अर्थात वो ये आपके मन में विचार डालेगा कि तू इसका तिरस्कार कर, ये कुछ नहीं है रे, छोटा सा हांडी भर तेल है, इसमें तू क्या कर लेगा बाबा, इससे तू कैसा आगे सर्वाइव कर सकेगा, ये इसको भूल जा, ये कुछ नहीं है, तू और कुछ सोच, तू और कुछ सोच। क्योंकि वो जानता है, लूसीफर या डेविल जानता है कि हांडी भर तेल से भी परमेश्वर जीवन के जल की नदियों को तैयार कर सकता है। हालेलुया। जो बोलता है कि जिसका दाने राई के दाने बराबर भी विश्वास होगा तो वो उसके जीवन के लिए काफ़ी होगा। हालेलुया। शैतान परमेश्वर की सामर्थ को जानता है, इसीलिए वो क्या करता है, ही विल ट्राई टू डिस्पाइज यू। वो क्या करेगा, वो डिस्पाइज तिरस्कार करने आपके मन में डालेगा कि अरे इतना सा तेल, ये 500 रुपये, 500 रुपये में 5 लाख का कर्जा कैसा फेडेगा, ये 500 छोड़, तू और कहीं हाथ पाँव मार, कुछ और कर, देख कुछ और गड़बड़ होती है क्या, कहीं से तू कुछ मैनेज कर सकता है क्या। ऑलवेज सेटन विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। दैट इज़ व्हाट वचन कहता है, अपने सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा करना। हालेलुया। अपने शरीर की नहीं, अपने हृदय की नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपनी सेवकाई की नहीं, परंतु सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा करना, ऐसा वचन कहता है। मैन, बिकॉज सेटन विल ट्राई एवरी लेफ्ट एंड राइट टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि वो आपको मन में बरगला दे, आपके मनों में बुरे और गलत विचारों को डाल दे। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि वो आपके तेल को चुरा नहीं सकता, उसके पास वो अधिकार नहीं है। आमीन। हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा एक तेल के रूप में पूरे पवित्र शास्त्र में दर्शाया गया है ना। क्योंकि जब भी इजराइलियों में किसी को राजा बनने के लिए चुना जाता था ना, जब भी किसी का अभिषेक होता था, या उसको जैसे दाऊद को चुना गया, शाऊल को चुना गया, तो वचन कहता है उसे तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अभिषेक किया जाता था। आमीन। ऑयल रिप्रेजेंट्स गॉड्स एम्पावरमेंट, इट रिप्रेजेंट्स joy and gladness. That is the meaning of oil, you know. In the biblical oil I am talking about. पवित्र शास्त्र में जो तेल दिया गया है ना, वो परमेश्वर के अधिकार को, एम्पावरमेंट को दर्शाता है, परमेश्वर के अधिकार करने को दर्शाता है, परमेश्वर के ग्लैडनेस को, मीन्स आनंद और अत्यधिक आनंद बोल सकते हैं आप उसको, ग्लैडनेस और जॉय को दर्शाता है। जहाँ पर आनंद होगा, पवित्र आत्मा जहाँ पर रहेगा वहाँ आनंद की भरपूरी रहेगी, इस बात को याद रखना। पवित्र आत्मा जहाँ रहेगा वहाँ अधिकार रहेगा, इस बात को याद रखना। ऑयल रिप्रेजेंट्स ऑल दोज थिंग्स। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। प्रियो, हमें अपने तेल को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, अर्थात पवित्र आत्मा की उपस्थिति को संभाल कर रखना ज़रूरी है, अनुग्रह और अभिषेक के को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू लूज़ होली स्पिरिट, अगर आप पवित्र आत्मा से दूर चले जाते हो तो यू लूज़ द बैटल, तो आप आपके जीवन के युद्ध को हार जाते हो, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। अगर मैं आपका शत्रु होता और अगर मैं आपका तेल नहीं चुरा सकता तो मैं ये ज़रूर कोशिश करता, बिकॉज व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग दिस वर्ड, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में पवित्र आत्मा डाल रहा था, और मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं
अगर मैं किसी धर्मी का शत्रु होता, जैसे हम लूसीफर को हमारा शत्रु कहते हैं, अगर मैं किसी का शत्रु होता और मैं ये जान लेता कि मैं आपका तेल चुरा नहीं सकता, तो मैं क्या करता पता है, मैं आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता कि भाई तेरे पास ये जो छोटा इतना सा जो तेल बचा हुआ है ना, ये तेरे किसी काम का नहीं, इसको उठा के फेंक दे, नहीं तो साइड में रख। तेरी समस्या का समाधान ये तेल में नहीं है, तू कुछ और प्रयत्न कर जिससे तू तेरे समस्या से निजात पा सके। हालेलुया। मेरे एक ब्रदर है जिनको इन दिनों में किडनी ट्रांसप्लांटेशन को बताया है डॉक्टर ने, और हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उनकी पत्नी से जब मेरी बात हो रही थी तो उनकी पत्नी को मैंने कहा कि सिस्टर आप प्रार्थना करते रहो, है ना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हम लोग देखते हैं उसमें मैक्सिमम किडनी डैमेज वाले लोग सरवाइव नहीं कर सकते, पर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी दोनों किडनियां पूरी रीति से कई वर्षों से डैमेज है, पर वो आज भी सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, अंबिकापुर में बहुत बड़ी सेवकाई करते छत्तीसगढ़ में, उनकी किडनियां डैमेज है पर वो कई वर्षों से परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। सो आज मैं अपने भाई की पत्नी को बता रहा था, जब मुझे पता चला किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 8 लाख 10 लाख 15 लाख की ज़रूरत है, और बहुत जगह हम लोग फंड्स रेजिंग के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं बहन को रोज़ एक बात ही जब जब मेरी उनसे बात हो रही है मैं उनको यही बोल रहा हूँ, सिस्टर डोंट गिव अप, जस्ट कीप प्रेइंग, क्योंकि जो थोड़ा हमारे पास बचा है ना, उसे परमेश्वर किसी भी रूप में बदल सकता है। हालेलुया। आई केम टू नो दैट द मेडिकल रिपोर्ट सेज कि मेरे जो प्रभु में भाई हैं उनकी 75-80% किडनियाँ डैमेज हो चुकी है। दोनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ, एक तो पूरी डैमेज है और दूसरी 80% डैमेज हो चुकी है, सिर्फ 20% बची है। कुप्पी में तेल, हांडी में तेल थोड़ा सा ही है, परंतु मेरा विश्वास है वो थोड़ा सा हांडी के तेल को परमेश्वर पूरी रीति से चमत्कार में बदल देगा। हालेलुया। मैं आज बहन को कुछ 2 दिन पहले वही कह रहा था कि डोंट गिव अप, है ना, आप सिर्फ विश्वास करते रहिए और परख कर देखिए कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। इतना सा तेल जो भी है ना तो हमारे लिए बहुत है, लेकिन देखिए क्या होता है, आपके सराउंडिंग्स में, आपके आस पड़ोस में, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग क्या है ना, आपको निगेटिव थॉट्स में लेकर जाते हैं। वो आपको कौन सी गवाहियाँ देते हैं? जीवन को बढ़ाने वाली नहीं, जीवन को समाप्त करने वाली। अरे सिस्टर आप नहीं जानते, वो हमारे एक परिचित है ना, हमारे पड़ोसी, मेरे बहन का बेटा है, मेरी मौसी की लड़की है, कोई भी बहाना बताएंगे, कोई भी एग्जांपल देंगे, उनका भी ऐसा ही किडनी का सेम प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ना सर्वाइव नहीं कर सके, बहुत पैसा खर्चा किया पर कोई सर्वाइवल नहीं कर सके। हमने बहुत प्रार्थना की। अब क्या होता है, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता वो प्रार्थना करता है, और गलती से अगर वो उनके घर में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, उनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है। ये बहुत ही दुखी बात है धर्मियों के जीवन में। आमीन। आपको हमेशा विश्वास में स्थिर रहने के लिए पवित्र शास्त्र सिखाता है। आमीन। प्रियो, मेरे भाई के पास इतनी सी किडनी भी अगर बची है तो मेरा विश्वास है परमेश्वर उसकी किडनी को पूरा का पूरा नया कर देगा। हालेलुया। हमको सिर्फ विश्वास करना होता है, लेकिन शैतान कुछ लोगों के द्वारा, मनों में विचारों के द्वारा आपको ये जताने की कोशिश करेगा, देख भाई 20% ही किडनी बची है, ट्रांसप्लांटेशन के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो अभी तू ये 20% के भरोसे बाकी ज़िंदगी मत जी, तू इधर उधर पैसों का अरेंजमेंट करो और तुम दूसरा किडनी इसके अंदर में डालो, दूसरा किडनी को ट्रांसप्लांट करो। शैतान बरगलाता है क्योंकि चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। सचेत रहे और जागते रहे प्रियो। जब भी हम परमेश्वर की सेवकाई में हैं, सचेत रहना और जागते रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। प्रियो, आज हम में से बहुत लोग हैं जो हफ्तों महीनों महीनों, सालों साल उनके बीत गए हैं, लेकिन अपनी कमी घटी से उभर ही नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ नो चेंज इन देयर लाइफ्स। उनके लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। वो महीने महीने, हफ्ते, साल हो गए, चर्च आ रहे, प्रार्थना कर रहे, रोते गाते ही जीवन है, बदलाव ही नहीं है जीवन में। उसका कारण ये है
क्योंकि जिसके घर में बर्तन भर के तेल है वो उसके बर्तन को देख रहे हैं, लेकिन अपने घर में जो हांडी में प्रभु ने तेल रखा हुआ है उसकी ओर से उसका उनका ध्यान पर शैतान ने दूर कर दिया है। हालेलुया। वो दूसरों की ओर देख रहे हैं, इनकी तरक्की हो रही है, इनकी हो रही है, इनकी हो रही है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, आपकी तरक्की कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने हांडी के तेल को छोड़कर, जिसको परमेश्वर 1000 गुना परिवर्तित कर सकता है, उस तेल को इग्नोर करके या अनसुना करके उसके और बिना देखे आप दूसरों के घर में जो बर्तनों में भरा हुआ तेल है उसके ऊपर अपनी नज़र को गड़ाकर दुखी हो रहे हैं। हालेलुया। इस बात को समझे, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, यू नेवर रियलाइज दैट वॉट यू हैव इज समथिंग, यू हैव टू रियलाइज इट that at least you have something. Look at what you have. Don't look at what others have. Amen. जो दूसरों के पास है ना उसको देखकर दुखी मत होइए, लेकिन जो थोड़ा आपके पास है उसमें आनंदित होइए, क्योंकि कुछ भी नहीं होने से अच्छा है कि हमारे पास थोड़ा बहुत तो है। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास से प्रार्थना करें, प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरे पास ये है, इससे मुझे इतना बड़ा का कर्जा लौटाना है, इतनी बड़ी बीमारी से नजात पानी है, मैं क्या करूँ। आमीन। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ज़रूर प्रभु की वाणी को सुनेंगे। आमीन। पर विश्वास में स्थिर रहना ज़रूरी है। रियलाइज, यू मस्ट रियलाइज दैट यू हैव समथिंग। एटलीस्ट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ तो है। बी थैंकफुल टू गॉड दैट इट इज़ नॉट नथिंग, एटलीस्ट देयर इज समथिंग, है ना। कुछ तो है नहीं होने से। अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, उनको सोने को घर नहीं है, ओढ़ने के लिए रात भर मच्छर में पड़े रहते हैं, सोते हैं, उनको ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता है। एटलीस्ट गॉड हैज़ गिवन यू समथिंग, यू नो, कुछ तो दिया है परमेश्वर ने आपको। सो बी थैंकफुल टू गॉड इन दैट ऑल्सो। आमीन। वचन तो उसके आगे बताता है कि बी थैंकफुल इन एवरीथिंग, हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है आज जो तेल आपके पास हो उतना मेरे पास ना हो, बट स्टिल आई एम हैप्पी दैट एट लीस्ट आई हैव समथिंग। हालेलुया। आज आपके पास जितनी आशीष हो, आपके पास जो अभिषेक हो, आपके पास जो अनुग्रह हो, उतना शायद मेरे पास ना हो, लेकिन मेरे पास जो है उसमें मैं आनंदित हूँ कि एटलीस्ट आपके इतना अधिक तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास थोड़ा बहुत है, और वचन कहता है उसमें मुझे आनंदित और मगन होने की ज़रूरत है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या बताना चाहता है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे प्रियो, कल हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। टुडे यू हैव टॉट अस लॉर्ड, आज तूने हमें फिर एक बार सिखाया कि कुछ नहीं होने से जो तुम्हारे पास है, जो हमारे पास है, उसमें हम प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु सचमुच प्रभु आज हम हृदय की गहराइयों से इस प्रकाशन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हम जानते हैं इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है प्रभु, फिर भी हमने उन्हें कई बार आनंद में अपने जीवन को बिताते देखा है राजा। हमारे पास इतना होने के बावजूद भी प्रभु हम मरमरिंग करते हैं, हम कुड़कुड़ाहट करते हैं राजा। परंतु आज तूने वचन के द्वारा हमें सिखाया प्रभु कि हमारे घर का हांडी भर तेल ही हमारे लिए बड़ी आशीष और आदर का कारण बनता है राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस भेद की बातों को सिखाने के लिए। अब तक हमारे साथ रहा प्रभु, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।